अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों मैं इफ्तिखारी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों आज इतवार का दिन है और मुझे बहुत सारी आपकी कॉल्स भी आती हैं, मैसेजेस भी आते हैं और आप चाहते हैं कि ये पार्क वाली वीडियोस मैं बनाना ना छोड़ूं, तो आपका हुक्म सर आंखों पर। और मैंने तहैया किया कि अब मैं तसलसल के साथ हफ्ते में चाहे 4 वीडियोस या 3 बनाऊं, लेकिन ये वाली वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। दोस्तों आज जब मैं वॉक के लिए आ रहा था तो एक बात मेरे जहन में आई और मैं सोचने मुब्तला हो गया कि हमें आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, छोटी छोटी खबर, कहीं कोई कत्ल हुआ है, डाका पड़ा है, कहीं कोई चोरी हुई है, कहीं कोई अगवा हुआ है, तो वो खबरें हमें फ़ौरन मिल जाती हैं और बहुतायत से मिलती हैं, क्योंकि कई आईडीज़ होती हैं हमारे साथ जो ऐड होती हैं जिन्होंने वो शेयर कर रखी होती हैं। तो यकीनन इस तरह की खबरें सुनकर इंसानी जहन परेशान होता है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हमें सुनने को मिलते हैं जिसमें हम ये जानते हैं कि किसी शख्स ने कोई ऐसा इंतहाई कदम उठा लिया क्योंकि उसका रोज़गार चला गया था, या कुछ ऐसे लोग मायूस होकर कोई उल्टा सा काम कर देते हैं जिनका कारोबार तबाह हो जाता है, या कुछ ऐसे तालिब इल्म जिनको बर वक्त उनकी मर्ज़ी की कोई जॉब नहीं मिलती, तो वो बहुत मायूसी और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अभी पिछले दिनों मैं गया राय अहमद ख़ान खरल पर वीडियो बनाने के लिए, और वो वीडियो बनाने के लिए मुझे जिस गांव में जाना था उस गांव में एक मेन रोड था और उस मेन रोड के साथ एक नहर बह रही थी, और नहर के साथ साथ भी एक सड़क आती थी जो कि कच्ची थी, कम चौड़ी थी, और फिर वहाँ से एक पुल था, छोटा सा पुलिया नहर के ऊपर, और फिर गांव की तरफ सड़क जाती थी। तो जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ था वहाँ से एक ये रोड जा रहा है, एक ये नहर के साथ जा रहा है, और एक बाएं जानिब सड़क मुड़ती है। तो मैंने दूर से जब देखा तो वहाँ एक रेवड़ आ रहा था, और उस रेवड़ में तकरीबन 200-250 से ज़्यादा जो हैं भेड़ें थी, बकरियां थी, बकरे थे, और उस 200-250 के रेवड़ के पीछे एक बूढ़ा सा शख्स था। सर पिक्चर लेनी है आपसे। मेरे फैंस आ गए, मैं पिक्चर ले लूं और उसके बाद मैं आपको बाकी किस्सा सुनाता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, फैंस ऐसे ही होते हैं मोहब्बत वाले। उन्होंने कहा जी पहले साढ़े नाल सेल्फी लवो, उस तो बाद उसी वीडियो बनाना। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि एक मेन रोड के साथ एक नहर बह रही थी और उस नहर के दोनों जानिब एक कम कुशादा सड़क थी, कच्ची थी, उसके ऊपर कोई 250-300 बकरियों का एक रेवड़ आ रहा था, और रेवड़ के सबसे पीछे एक बूढ़ा था, मुझसे ज़्यादा बूढ़ा था, बुजुर्गवार थे, जिन्होंने कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी और धोती पहनी हुई थी, कुर्ता जो हमारा एक स्टाइल है। और उसके बाद जो एक लड़का था नौजवान, और उस नौजवान ने भी हाथ में एक छड़ी थाम रखी थी, जो मुसलसल पंजाबी ज़बान में अपने साथ चलती हुई एक लड़की से बात कर रहा था, और उस लड़की ने बड़ी खूबसूरत सुर्ख रंग की चुन्नी पहन रखी थी, जिसको अपनी चुन्नी का बड़ा ख्याल था, जो सर से सरकती थी तो बार बार वो उठाकर उसको सर पे करती थी और मुंह में लेती थी, और थोड़ी देर बाद उसके मुंह से छड़ी को लहराते हुए आवाज़ आती थी आ आ आ, या वो कहती थी और जानवरों को। और वो बड़े कतार में सीधे चलते हुए जा रहे थे, और फ्रंट में मैं खड़ा देख रहा था, तो मैंने उनके साथ वीडियो भी बनाई, तस्वीरें भी बनाई, और मुझे बड़ा अच्छा लगा वो रेवड़। और मेरा ख्याल था ये बूढ़ा जो है इनका बाप है और ये दोनों इसके बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों हुआ यूं कि जब वो रेवड़ पहुंचा एन पुल के ऊपर, तो वहाँ से कोई 40-50-60 बकरियाँ राइट साइड पे हो गई, 100-150 सीधी हो गई, और तकरीबन 100 या 125 के करीब बाएं जानिब पुल पे मुड़ गई। दाएं जानिब बाबा चला गया, सामने वो बच्ची चली गई, और वो नौजवान लेफ्ट साइड पर अपने रेवड़ के साथ पीछे पीछे चलता हुआ चला गया। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने अपने मेज़बान से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या मामला है, ये कौन थे? कहता ये तीनों मालकान अलग अलग थे, ये अलग अलग जानवर थे इनके, और ये जानवर अपनी इस मंजिल पर आकर खुद से पहले से तयशुदा रास्ते पर दाएं बाएं और सीधे चले गए, और ये अपने घरों को जाएंगे। मुझे बड़ी नमोशी हुई। मैंने कहा यार
जिस तरह मेरा अल्लाह मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन मैं उसको महसूस करता हूँ, उसकी रहमतों को महसूस करता हूँ, उसकी बरकतों को, उसकी इनायात को महसूस करता हूँ। इस तरह इनका मालिक भी इनको नज़र तो नहीं आ रहे थे, वो तो पीछे चल रहे थे। तो ये कैसे सिराते मुस्तकीम पे चलते हुए और बड़ी ही सही जगह पे जाकर दाएं बाएं और सीधे चले गए, और एक जानवर इधर का उधर और उधर का उधर नहीं गया। तो मुझे एक तो बड़े एहसास हुआ कि यार मुझसे अच्छे भेड़ बकरियां और जानवर हैं जिनका मालिक उनको नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो सिराते मुस्तकीम पे चल रही थे। फिर आपको मज़े की बात बताता हूँ कि जब मैं उस डेरे पे गया जहाँ वो नौजवान बच्ची उनको लेकर गई थी, तो वो बकरियां खुद से अपने जो मुकर्ररा अहाते के अंदर चली गई। और सबसे मज़ेदार बात यह थी कि वहाँ पर उनके खाने के लिए जो छोटी छोटी जगहें, खुरली जिसको बोलते हैं, खुरली टाइप जो बने हुई थी जगहें, वो वहाँ जाकर खड़ी हो गई और वो खाली थी और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। यकीनन वो कोई अपनी ज़बान में कोई अपनी मालकन से कोई बात कर रही थी। उसके बाद वो बच्ची आई, वही लाल चुन्नी वाली जिसको अपनी चुन्नी का बड़ा पास था और ख्याल था। तो वो आई और उसने उसमें पट्ठे और दीगर खुराक डालनी शुरू कर दी और उन बकरियों ने खाना शुरू कर दिया। तो मुझे उस मंज़र को देख के बाबा जी इशफाक साहब की वो बिल्ली याद आ गई, किम्बर, जो बाबा जी इशफाक साहब के आने पर उनके पैरों में दुम खड़ी करके घूमती फिरती थी और म्याऊं म्याऊं करती थी, जिसको इस बात का बड़ा यकीन था कि मेरा मालिक आ गया और ये मुझे ज़रूर खाना देगा। तो मुझे भी बिल्ली किम्बर की तरह या उन बकरियों की तरह इस बात का ज़रूर यकीन रखना है कि जब तक वो है, मेरा मालिक है, वो मुझे खाना भी देगा, मेरी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल भी रखेगा और मुझ पर अपना ख़ास करम भी करेगा। तो घबराना नहीं है। तो मुझे इस वाक़े को सुनाकर मैंने सोचा मैं आपको सुनाऊं कि मुझे पता नहीं क्यों लगा वो जो रेवड़ मैंने देखा, मुझसे बेहतर जानवर हैं जिनका मालिक उनको नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो सिराते मुस्तकीम पे चल रहे थे। और फिर जब वो घर पहुँचे तो फिर उनकी मालिक उस लाल चुन्नी वाली बच्ची ने उनको खाना भी दिया था और फिर यकीनन उनको बंद कर दिया गया होगा वाड़े के अंदर, महफूज हो गए होंगे। तो अल्लाह ताला मुझे यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए और मैं भी अपने अल्लाह पे ऐसे यकीन रखूं, आमीन। पीछे देखे जी, ये गेंदे के फूल, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं पार्कों के अंदर। परिंदे आपको उड़ीक रहे हैं कि आप आएँ और अपने बच्चों को लेकर आएँ। और यहाँ बड़ा खूबसूरत माहौल है और बड़ी अच्छी सर्दी हो चुकी है पार्कों में। तो इन परिंदों को सुने और उन फूलों को देखने के लिए घरों से निकलें, अपने बच्चों को पार्कों में लेकर आएँ, ज़िंदगी को एंजॉय करें और उस अल्लाह का शुक्र अदा करें जो हमें बज़ाहिर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी अताएँ हमेशा हम पर रहती हैं। अल्लाह हमें आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।